सो हाय, माय नेम इज तन्मय शर्मा एंड यू वॉच द ड्रीम स्टूडियो। तो थोड़ा मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ क्योंकि बेसिकली मेरी पहली वीडियो है। आई एम अ प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर। हम 2D डिज़ाइन, 3D डिज़ाइन, कस्टम फंडर डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन भी करते हैं। तो इनकेस आपको कुछ क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट दे दूंगा, तो आप वहाँ मुझे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो से। आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अपने घर के लिए टाइल लेने जा रहे हैं, जो होम ओनर्स है बेसिकली, और बहुत कंफ्यूज रहते हैं होम ओनर्स की, क्योंकि टाइल बहुत तरीके की आती है। किस तरीके की टाइल उनको लेनी चाहिए, उनके घर के लिए बेस्ट रहेगी, कलर कौन सा अच्छा रहेगा उनके घर के लिए, पैटर्न हो गया, साइज हो गए, और कौन सी टाइल कहाँ लगानी चाहिए, ये भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि टाइल भी बहुत तरीके की आती है, पोर्सिलिन, सिरेमिक, विट्रिफाइड, कौन सी टाइल कहाँ लगानी चाहिए, फ्लोरिंग पे कौन सी लगानी चाहिए, वॉल पे कौन सी लगानी चाहिए। तो इन सब बातों का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा, बहुत ईजी फॉर्मेट में। कोई ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, बहुत टू द पॉइंट चीज़ आपको बता दी जाएगी, ठीक है, जिससे कि आप बहुत इजीली अपने घर के लिए बेस्ट स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये वीडियो है ना, आपकी मार्केट रिसर्च पे होगी। मार्केट रिसर्च, और ये बताने का मेरा ये था कि मार्केट रिसर्च का कि एक इंस्टॉलेशन भी प्रोसेस भी होती है। अगर आप होम ओनर हो और आप खुद ही सब कुछ कर रहे हो, खुद ही घर बना रहे हो, है ना, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज इंस्टॉलेशन की भी होनी चाहिए कि टाइल कैसे लगाई जाती है, जिससे कि जो कारीगर है वो आपको स्कैम ना कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली उस पर बनाएंगे हम। आप कमेंट करके ज़रूर बताना, तो ठीक है, या जिस भी टॉपिक पे बनानी है आप बताना कमेंट करके, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो मार्केट रिसर्च पे हम आपको बेसिकली ये बताएंगे कौन कैसी टाइल लेनी चाहिए आपको, अपने घर के लिए बेस्ट स्टाइल कैसी आनी चाहिए, जिससे आप चूज़ कर सकते हो बेस्ट स्टाइल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय गाइस, बेसिकली ये वीडियो 3 सीरीज में डिवाइड होगी आपकी। आपकी फर्स्ट होगा मतलब टेक्निकल डिटेल्स में, सेकंड होगा डिज़ाइन, और थर्ड होगा आपका साइजेस। टेक्निकल डिटेल्स में आपको ये बताएंगे कौन सी टाइल कहाँ लगानी है, जैसे कि पोर्सलिन, विट्रिफाइड, सिरेमिक, वॉल पे कौन सी, फ्लोरिंग पे कौन सी, ठीक है। सेकंड होगा डिज़ाइन की, कलर कौन सा होना चाहिए आपका, पैटर्न कौन सा होना चाहिए, लेना चाहिए आपको अपने घर के अकॉर्डिंग, आप ढंग से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड द लास्ट होगा साइजेस, आप अपने घर के लिए बेस्ट साइज़ कौन सा चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टेक्निकल डिटेल से। टेक्निकल डिटेल्स में आपको 2 चीज़ बता देता हूँ, बहुत ईजी में, ज़्यादा ना सोचने की बात है। वो फ्लोरिंग पे आपका लगेगा विट्रिफाइड टाइल, और वॉल पे सिरेमिक टाइल, ठीक है। कोई बोर वाली बात नहीं, आपको चीज़ें बताऊंगा, डिटेल्स बताऊंगा, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे और बोर भी हो जाओगे, तो फ़ायदा नहीं है। तो मैं फ्लोरिंग में आपको लगनी है विट्रिफाइड टाइल, और वॉल पे सिरेमिक टाइल। इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, मैं आपको थोड़ा वो डिफाइन कर देता हूँ। जैसे कि विट्रिफाइड टाइल में होते हैं 4 तरीके की टाइल्स: सोल्ट बेस विट्रिफाइड टाइल, जीवीटी विट्रिफाइड टाइल, और आपकी डबल ग्लेज विट्रिफाइड टाइल, और लास्ट है फुल बॉडी। ये 4 तरीके की टाइल विट्रिफाइड टाइल में आती है। आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा, इनके बारे में भी दिख जाएगा, ठीक है, आप पॉज करके पढ़ भी सकते हो। जैसे कि फर्स्ट होता है सॉल्ट बेस्ड विट्रिफाइड टाइल। मैं इसको कभी रिकमेंड नहीं करता, बात ही है, ये बहुत ही चीप क्वालिटी होती है, बहुत लाइफ भी बहुत कम होती है, तो इसको रिकमेंड कभी करता ही नहीं मैं, ठीक है। सेकंड आती है जीवीटी टाइल, इसको मैं मोस्ट प्रोबेबली रिकमेंड करता हूँ। जीवीटी टाइल होती है ग्लेज विट्रिफाइड टाइल। ये क्या होता है, एक टाइल होती है, उसके ऊपर है ना पैटर्न की लेयर होती है, ठीक है। तो ग्लेज विट्रिफाइड टाइल उसे कहते हैं। ये होती है उन लोगों के लिए जिनके घर में 5 से 7 लोग डेली यूज़ पे रहते हैं, ठीक है। जिसके घर में 7 लोग हैं, 8 लोग हैं जो डेली यूज़ पे वहीं पर रहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट टाइल ये मानी जाती है, ठीक है। इसकी लाइफ भी 10-12 साल कहीं नहीं हिलती, बहुत अच्छी प्रीमियम टाइल होती है, और इतनी महंगी भी नहीं आती। आपको 40 से 50 रुपये या 55 रुपये, वो क्वालिटी बेस पे और मतलब ब्रांड बेस पे आपको मिल जाएगी। 40 से स्टार्ट हो जाती है, बहुत अच्छी टाइल होती है। सेकंड आता है, आप थर्ड आपकी आती है डबल ग्लेज विट्रिफाइड टाइल। नाम से आपको पता ही लग ही रहा होगा कैसी है ये। एक टाइल के ऊपर 2 लेयर होती है पैटर्न्स की, ठीक है। इसकी भी 10-12 साल लाइफ होती है, ये भी बहुत अच्छी होती है। ये भी 40 से 50 रुपये स्क्वायर फीट के आ जाती है। ये बेसिकली वो टाइल्स होती है जहाँ पर 10 से 12 लोग रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर ये मतलब रिकमेंड करता हूँ, अगर ज़्यादा यूसेज है, वहाँ पर ज़्यादा फंक्शनल हो रही है, ज़्यादा लोग घूम रहे हैं, तो वहाँ पर यूज़ हो जाती है। एट द लास्ट में होती है फुल बॉडी विट्रिफाइड टाइल। फुल बॉडी विट्रिफाइड टाइल से नाम से पता लग ही रहा होगा कि एक पूरी बॉडी एक पैटर्न की होती है। आप अगर उसको काटोगे भी तो बीच में आपको पैटर्न दिखेगा, ऐसे कोई लेयर नहीं होती ऊपर, ठीक है। ये बेसिकली कमर्शियल यूज़ में यूज़ होती है। इसमें 10 से 15-20 लोग भी वर्केबल होते हैं, कि अगर इतने लोग हैं आपके जगह तो आप वहाँ यूज़ करते हैं। बेसिकली कमर्शियल यूज़ पे होती है। इसको भी रिकमेंड नहीं करता। थोड़ी प्रीमियम रेंज में भी आ जाती है। प्रीमियम इन द सेंस कि 50 से 60 रुपये भी आती है। मैं अच्छी टाइल बता रहा हूँ जो आपको लगानी चाहिए, उतना रेंज। इसमें कम रेंज भी आते हैं हर टाइम में, बट जो अच्छी टाइल होती है मीडियम रेंज में, और अच्छी टाइल जो लगानी चाहिए बेसिकली लोगों को,
मैं उसका रेट बता देता हूँ आपको। ठीक है, 50 से 60 रुपए के अराउंड आती है ये। और ठीक है, और मैं ज़्यादातर जीवीडी टाइल रिकमेंड करता हूँ। जो सेकंड वन थी, जो 5 से 7 लोग के लिए थी, वो बेस्ट टाइल लगती है मुझे, बहुत बढ़िया टाइल लगती है। ठीक है, और अब बात करते हैं कि वेट एरिया और नॉन वेट एरिया की। वेट एरिया वो होते हैं जहाँ पर आप पानी का यूज़ हो रहा है, जैसे कि अगर बाथरूम है, बालकनी है, तो वहाँ पर आप मैट फिनिश और एंटी स्किड की टाइप तरफ जाइए, मैट फिनिश और एंटी स्किड। ठीक है, ये बात याद रखना। और सेकंड पॉइंट आ गया आपका सिरेमिक टाइल, मतलब वॉल पे। वॉल पे भी अगर टाइल लगा रहे हो तो आप इसलिए लगाओगे कि सीलन ना आए, ठीक है, अच्छा लगे, या सीलन ना आए। बेसिकली हम इसलिए लगाते हैं कि सीलन ना आए, किचन में लगाते हैं या बाथरूम में लगाते हैं, बालकनी में लगाते हैं, तो सीलन से प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं बेसिकली। तो उसमें भी एक वेराइटी आती है नॉन पोरस। नॉन पोरस आपकी वो टाइल होती है सिरेमिक में कि जो पानी एब्जॉर्ब नहीं करती। ठीक है, तो वो बेस्ट टाइल होती है। मैं आपको डिफाइन नहीं कर रहा कि क्या क्या होता है इसमें, क्या नहीं है, बस अब ये याद रखना कि नॉन पोरस वाली सिरेमिक टाइल लेनी है हमें। ठीक है, अब आते हैं डिज़ाइन की तरफ, कलर और पैटर्न की तरफ। कलर की बात करते हैं। कलर आप, अगर आपका घर, इसमें थोड़ा रूल होता है कि अगर आपका घर 400 स्क्वायर फीट से कम है, ठीक है, तो आप जाइए मोनोक्रोमेटिक की तरफ। मोनोक्रोमेटिक कलर वो होते हैं कि वॉल पे वही कलर और फ्लोरिंग पे सेम कलर, सेम फैमिली का। जैसे कि अगर आप वॉल पे डार्क ग्रे कलर यूज़ कर रहे हो तो फ्लोरिंग में लाइट ग्रे, और अगर वॉल पे लाइट ग्रे तो फ्लोरिंग में डार्क ग्रे, मतलब सेम फैमिली के कलर होने चाहिए आपके। ठीक है, जैसे कि आपको रेफरेंस दिख ही रहा होगा, साथ के साथ रेफरेंस और आप साथ के की पॉइंट्स आपको दिख ही रहे होंगे स्क्रीन पे, तो वो आप पॉज करके पढ़ भी सकते हो। ठीक है, और अगर आपका 400 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है एरिया, ठीक है, और आप कुछ प्ले कर सकते हो अपने एरिया में, जैसे कि ड्राइंग रूम में कुछ प्ले कर सकते हो या गेस्ट रूम में कुछ प्ले कर सकते हो, ठीक है, तो आप जाइए उसकी तरफ, कंट्रास्ट की तरफ। कंट्रास्ट इन द सेंस कि अगर आप वॉल पे कुछ और कलर है और वॉल पे कुछ और कलर कर सकते हो, आप वॉल पे फ्लोरिंग पे अलग अलग कलर करवा सकते हो कि वॉल पे डार्क ग्रे है तो आप बेज ट्राई कर सकते हो वॉल पे कलर। तो जैसे कुछ रेफरेंस आपको दिख ही रहे होंगे कंट्रास्ट के, तो इस तरीके से है। ठीक है, और अब बात करते हैं पैटर्न्स की। पैटर्न्स मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, चाहे कितना बड़ा भी ये एरिया हो, हमेशा प्रीमियम लगता है। बहुत कम रेशे वाले, बहुत कम पैटर्न्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, बहुत कम रेशे वाले पैटर्न यूज़ करने चाहिए, जिससे कि आपका घर थोड़ा और बड़ा लगता है और इनहैंस और प्रीमियम लगता है। अगर आप तब भी कुछ एरिया में, अगर आप, ऑब्वियस है इसमें भी सेम रूल है, अगर आप 400 से 500 स्क्वायर फीट में एरिया है आपका कोई, और आप कुछ प्ले करना चाहते हो अलग, तो एक तो ये बात याद रखना, अगर आप पैटर्न ज़्यादा हैवी पैटर्न यूज़ करते हो तो आपका हमेशा वो एरिया बहुत वो लगेगा कि फंक्शनल है, वर्किंग है। ठीक है, उसमें अगर फर्नीचर भी कम होंगे या कुछ भी, कोई मतलब लोग भी काम नहीं कर रहे होंगे, तो हमेशा लगेगा वर्किंग है। ठीक है, ये बात याद रखना। और हैवी पैटर्न यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है कि कर सकते हैं। अगर 400 से 500 एरिया स्क्वायर फीट से ज़्यादा है आपके घर में, आपका एरिया कोई अगर अगर लिविंग रूम ही है और आप यूज़ कर सकते हो, और ऐसा कोई एरिया है हॉल जहाँ आप बहुत कम यूज़ करते हो वो एरिया, तो आप बड़े बड़े पैटर्न्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि रेफरेंस में आपको दिख ही रहा होगा। बट मैं रिकमेंड हमेशा ये करता हूँ कि लेस पैटर्न वाले, लेस रेशियो वाले पैटर्न यूज़ करने चाहिए, जिससे कि आपका घर प्रीमियम और इनहैंस लगे, बढ़िया लगे। ठीक है, बड़ा बड़ा लगे। ठीक है, क्योंकि आजकल ये स्पेस की बहुत मारा मारी है, तो बड़ा बड़ा लगे रूम आपका। ठीक है, पैटर्न हो गया, कलर हो गया। एट द लास्ट में आते हैं हम तो साइजेज में। साइजेस आपके बहुत तरीके के आते हैं, 2x1, 2x2, 2x4, 4x6, 6x8 के भी है। ठीक है, तो टाइल में ही कह रहा हूँ, टाइल में 10 तरीके की टाइल्स आती हैं, साइजेस आते हैं। ठीक है, कोई वॉल पे भी होती है, वॉल पे 2x1 की भी आती है। अगर किचन में लगा रहे हो तो आप 4x6 का जो ब्रिक साइज होता है, ठीक है, वो उस टाइल की टाइल भी आती है। तो वॉल की तो हम बात कर ही नहीं रहे, वैसे के लिए फ्लोरिंग की बात करते हैं, वही आप सेम वॉल पे भी अपना सकते हो। ठीक है, तो मेरे हमेशा रिकमेंड ये रहता है कि अगर आप छोटी टाइल ले रहे हैं 2x1, 2x2 की, प्राइस आपको बहुत कम मिलेगा, आपको 30 से 35 स्क्वायर फीट टाइल मिल जाएगी रुपए की, तो बट आपका लुक वो नहीं आएगा। ठीक है, और आप 2x4 की टाइल यूज़ करते हो, जैसे कि थोड़ा प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, 40 से 50 रुपये, 45 रुपये। ठीक है, तो आपका लुक बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत प्रीमियम, बहुत इनहैंस लगेगा। आप खुद सोचो ना, अगर आप 2x1 की टाइल लगा रहे हो तो, या 2x2 की टाइल लगा रहे हो, तो जहाँ पर एक जॉइंट आना होता है, दो जॉइंट आएंगे, वहाँ पर 2x4 में एक ही जॉइंट आएगा, और दो जॉइंट से ही होता है कि लुक वो नहीं आ पाती। इन केस अगर वुडन टाइल यूज़ कर रहे हो या प्लैंक यूज़ कर रहे हो, वो नहीं कह रहा मैं, सिंपल टाइल यूज़ करने ही कह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ 2x4 की टाइल लगाइए। ठीक है, या 4x6 की। ठीक है, 4x6 की भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, उसको लगाने में थोड़ा मुश्किल हो जाती है, टाइम बहुत लग जाता है उसमें, तो 2x4 की बेस्ट टाइल रहती है। ठीक है, तो उसमें भी ये होता है कि
पैसे ज़्यादा होंगे आपके एटलीस्ट, ये तो है ही, बट बहुत। और हाँ, एक आपको टाइल का बोनस पॉइंट बता देता हूँ। अगर आप टाइल लेने जा रहे हो तो उसको है ना जॉइंटलेस टाइल आ गई है आजकल मार्केट में। जॉइंटलेस टाइल क्या होता है कि दो टाइल के बीच में ना जो पैटर्न बन रहा होता है वो दोनों को मिला के बन रहा होता है। यूं नहीं कि एक टाइल में पैटर्न है फिर वही पैटर्न दूसरी टाइल में है, पूरा ये होता है कि एक ही पैटर्न दोनों टाइल में मिला के बनता है। ठीक है, जिससे कि आपको रेफरेंस दिख ही रहा होगा आपको हाथ की याद, जिससे आपको और क्लियर होता रहेगा। तो वो अगर लो ना आप तो वो बेस्ट स्टाइल रहती है, जिससे कि आपको लगता है कि पूरे एक एरिया में जहाँ भी लगा रहे हो बेडरूम लिविंग रूम में, तो पूरे एक एरिया में आपका एक ही टाइल लगी हुई है, तो एक मतलब ग्रेनाइट वाली फीलिंग आती है, मार्बल वाली फिनिश आ जाती है। और आजकल टाइल भी ऐसी आ गई है जो मार्बल फिनिश है, मार्बल पैटर्न्स की आ गई है, तो लोग आज वो रिकमेंड करने लग गए हैं आजकल, और बहुत ट्रेंड में भी है वो। बहुत इनहेंस लगती है कि लगता है कि मार्बल लगा रखा है, टाइल लगा रखी है, जो बिल्कुल ही होता है जिनको दूर से तो बिल्कुल पता नहीं लगता कि वो मार्बल है टाइल है। तो आप उसकी तरफ जाइए, बहुत बहुत प्रीमियम लगती है। कुछ रेफरेंस आपको दिख ही रहे होंगे स्क्रीन पर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो बताना आप किस पे बनानी है, स्टार्ट खत्म करते हैं इस वीडियो को। तो ठीक है, इतना कुछ है नहीं, इतना कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं इसमें बेसिकली। हाँ, बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो याद रखनी चाहिए, जो आपको बता दी हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो बताना किस पे है, शायद मार्केट उस पर बनाएंगे इंस्टॉलेशन पे कि कैसा इंस्टॉल होती है होम ओनर्स के लिए। ठीक है, बाकी और भी टॉपिक्स हो तो बताना कमेंट करके। तो है ना, लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। ठीक है, आपको आदत पड़ गई होगी अब तक, तो यूट्यूब चला रहे हो काफ़ी टाइम से तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। ठीक है, कुछ भी अगर है डाउट है या कुछ भी है तो ठीक है, या कुछ क्वारी है आपको, कुछ कंसल्टेंसी चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डाल दूंगा, तो आप करना शेयर। ठीक है, कुछ भी आपको डाउट हो तो ठीक है, बाय।